भारत माता की जय। चुनाव आता है तो पता चलता है कि भाई विधायक का जो कुर्सी है कितना रसमलाई भरा है। सबने लूटा है, बिहार को सबने लूटा है। विधायक का कुर्सी पाकर सबने लूटा है, पूरे बिहार प्रदेश के लोग लूटे हैं, सब दल के लोग लूटे हैं। आज चुनाव का माहौल है, पता चलता है कहां से लोग इतना दौलत ला रहे हैं। भाई खूब लुटा रहे हैं, मीडिया को लिफाफा बांट रहे हैं, मीडिया भी लाल है और कितना खर्च लोग कर रहे हैं। जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब से, कोरोना काल था, हमने चैलेंज किया था कि भाई आप इतना काम किए, बार बार चुनाव जीत रहे हैं, काहे इतना आपादापी मचा रहे कोरोना काल में, कोई सब्र नहीं किए। हमारे कारण अगला 100 करोड़ के पार चले गए। हमारे कारण जैसे ही मेरा नाम उछला कि बिहार भाजपा में 1985 से लगातार रहे 27 मार्च 2018 तक रामनाथ महतो 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, संभवतः भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी करा के बात हो रही है। उनको जैसी भनक लगा, क्या किए, कांग्रेस पार्टी को श्रीमान लालू जी की मदद से मिला लिए और कुशवाहा समाज का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से दिलवा दिए। जेपी वर्मा को कुशवाहा समाज का वोट दिलवा दी, सीट टिकट दिलवा दिए, वो चुनाव मैदान में आ गए और भी कुशवाहा समाज के लोग आ गए। अंतिम दिन पता चला कि भाजपा में हमारा टिकट फाइनल नहीं हो रहा है और हम नामांकन किए, सही एसएचपी के सोच मुताबिक चुनाव लड़े, सस्ता चुनाव अभियान चला करके। और हमने कहा था भाई अब इतना काम किए हैं तो आप ऐलान कीजिए कि अब की बार मेरा अंतिम चुनाव है, मुझे घर बैठे जिता दें। चूंकि अंतिम बोल के टिकट मांगे थे भाजपा में कि मेरा अंतिम है, अब की बार अंतिम दे दीजिए। बहुत पैसा खर्च किए कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार को लाने में, कुशवाहा उम्मीदवार को लाने में, जेपी वर्मा को लाने में और भी कुशवाहा समाज के उम्मीदवार को लाने में। चूंकि उनको भय था रामनाथ महतो से, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, जो मैंने घाव दिया उनको 100 करोड़ के पार जाके चुनाव जीते। अब की बार चूंकि मैंने ऐलान कर दिया था सही एसएचपी के मुताबिक कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो निश्चिंत थे और अब की बार भी प्रयास कर रहे थे कि टिकट हम ही को मिले, अगर हमको नहीं मिले तो हमारे बेटे को मिले। भाजपा ने टिकट हमको देने की बात की, मैंने टिकट ठुकरा दिया, चूंकि मैं सही एसएचपी के सोच सिद्धांतों से बंध गया हूँ। सही एसएचपी के सोच सिद्धांतों के मुताबिक जब सरकारी नौकरी में 60 वर्ष में रिटायरमेंट है तो प्रत्येक नेताओं को 60 वर्ष में रिटायर करना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, चाहे वो कोई सांसद हो, विधायक हो, सबको 60 के पार स्वतः कुर्सी छोड़ना चाहिए। लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं।
लेकिन मैंने माना, मैंने ऐलान कर दिया 59 वर्ष की उम्र में सही SHP का जो मापदंड है, जो टैरिफ हमने बनाया है कि उम्र 55 से 60, उसके बाद नहीं। मेरा उम्र 59 वर्ष हो गया, हम चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। और जब नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया तो अब की बार कुशवाहा उम्मीदवार मैदान में बस कोई नहीं आ रहा था। मैं चूंकि भाजपा को रिजेक्ट कर दिया कि अब नहीं लड़ेंगे चुनाव, घर वापसी करा के देने की बात अब की बार भी हमारा उठा था अंदर अंदर। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, किसी युवा चेहरे को टिकट दीजिए अपने पार्टी के। भाजपा ने एक कुशवाहा उम्मीदवार दिया है। अब की बार सौभाग्य की बात है, संजोग की बात है कि कहीं कुशवाहा समाज का उम्मीदवार है, वो भी मेरे कारण। मैंने जो ऐलान कर दिया कि नहीं लड़ेंगे चुनाव, अगर मैं ऐलान करता कि चुनाव लड़ेंगे तो सेटिंग लगा करके 3-4 कुशवाहा उम्मीदवार उतरवा देते। अब की बार का चुनाव हम यही कहेंगे, जो बढ़िया है, जो बेहतर है, उसको जिताने का प्रयास पूरे 243 सीट पर पूरे बिहार प्रदेश के लोग करें। अब की बार सही SHP के मापदंडों के मुताबिक उम्र 60 के पार को वोट नहीं करें, ग्रेजुएट से कम पढ़े लिखे को वोट नहीं करें, भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी को वोट नहीं करें, महंगा चुनाव लड़ने वाले ठग व्यापारी को वोट नहीं करें, और दल बदलुओं को वोट नहीं करें। दल बदलू ये आपका हितैषी नहीं है। दल बदलू जो है ये स्वार्थी तत्व के लोग हैं, जो जिनको यहाँ फायदा ना हुआ कल वहाँ चले गए। और वोट जो भी करें NDA महागठबंधन और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में करें। इसी में से 243 चेहरे चुनना है और कोई विकल्प नहीं है। हालांकि हमने सभी राजनीतिक पार्टी को चुनाव के पहले कह रहा था कि सही SHP के मापदंडों के मुताबिक टिकट दे तो सही रहेगा। लेकिन कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने। जो नहीं माने हैं ऐसे उम्मीदवार की छटनी कीजिए। सही SHP या कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह एक सामाजिक सोच से ओतप्रोत एक पार्टी का निर्माण हुआ है, जिसका लक्ष्य है कि अब की बार बिहार से 243 चेहरे माँ भारती के सच्चे सेवक पक्ष और विपक्ष जीत कर जाए, ताकि आपका बिहार भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण बिहार बने। ऐसा बिहार जहाँ पर सभी समाज के लोग खुशहाल रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।